तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पर दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस वीक की जितनी भी बैंकिंग सेक्टर की न्यूज़ है वो सारी हम इस एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करेंगे हमेशा की तरह बिगेस्ट बैंक से। सो एसबीआई ने स्टार्ट किया है एसबीआई कवच पर्सनल लोन स्कीम। तो ये कोरोना के इलाज में नहीं आएगी पैसे की दिक्कत, एसबीआई दे रहा है सस्ता लोन। तो देखेंगे क्या है बेसिकली इस स्कीम में। सो एसबीआई की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक एसबीआई कवच पर्सनल लोन स्कीम के तहत ग्राहक इस लोन को 5 साल यानी 60 महीने के लिए ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एसबीआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके लिए देखने को जरूर मिल जाएंगी। तो आप देख सकते हैं एसबीआई कवच पर्सनल लोन स्कीम भारतीय स्टेट बैंक ने कोरोना मरीजों के लिए एक स्कीम ये बेसिकली लॉन्च की है। एसबीआई कवच पर्सनल लोन स्कीम के तहत आप कम से कम 25,000 से लेकर मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक पर्सनल लोन ले सकते हैं। और ये जो टाइम पीरियड होगा वो आप देख सकते हैं, इसमें बेसिकली 5 साल यानी कि 60 महीने के लिए आप ले सकते हैं। इसमें बेसिकली हो सकता है आपको 3 मंथ का मोरेटोरियम भी मिले। तो मैक्सिमम आपको 57 ईएमआई में ये लोन वापस चुकाना है। तो एसबीआई की वेबसाइट पर दी गई है इससे रिलेटेड सारी जानकारी। अगर आप चाहें तो एसबीआई की वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है एच डी एफ सी बैंक से। आपको पता है प्राइवेट सेक्टर का दिग्गज है एच डी एफ सी बैंक, जैसे एस बी आई बैंक पब्लिक सेक्टर का दिग्गज है। तो एच डी एफ सी बैंक एक्सपेक्ट्स एसएमई बिजनेस टू ग्रो फास्टेस्ट इन 3 to 5 ईयर। तो अकॉर्डिंग टू जो रिपोर्ट आई एच डी एफ सी बैंक की तरफ से, तो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज बिजनेस है दैट कैन ग्रो फास्टेस्ट इन कमिंग 3 to 5 ईयर्स। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है कि आने वाले टाइम में फिर से स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज को एक पुश देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत से स्टार्टअप कंपनीज भी आनी अब स्टार्ट हो चुकी हैं। और बहुत से आप देख रहे होंगे, बहुत से आईपीओस भी मार्केट में लगातार लिस्ट हो रहे हैं और बहुत से आईपीओस ऑलरेडी धूम भी मचा चुके हैं। सो इंडियाज लार्जेस्ट लेंडर एचडीएफसी बैंक plans to leverage its distribution in non-urban market and digital strengths to expand its small and medium enterprise banking platform, its management told analyst। तो HDFC को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पे SME बिजनेस को आने वाले टाइम में अच्छा बूम मिल सकता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र से न्यूज़ है दोस्तों। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र आप देख रहे होंगे लगातार काफ़ी टाइम से बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इसके क्वार्टरली रिजल्ट भी मैंने खुद से ऑब्जर्व किए हैं। इसका कासा या फिर कुछ भी चीज़ कहूँ, चाहे लोन पोर्टफोलियो की बात करूँ, एनपीए रिकवरी की बात करूँ, तो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र लुक्स टू रेज अप टू ₹2,000 करोड़ थ्रू QIP। तो यहाँ पे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट के थ्रू यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र ₹2,000 यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रेज अप कर सकता है। तो स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो आपको तो स्टेट रन है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इट इज़ ये स्टेट रन का मतलब क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है ना, पीएसबी है। तो स्टेट रन बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज लुकिंग टू रेज अप टू ₹2,000 करोड़ थ्रू QIP रूट बिफोर जुलाई एंड। तो ये जुलाई एंड से पहले ये ₹2,000 करोड़ यहाँ पे आप देखेंगे कि फंड रेज करते हुए देखने को जरूर मिलेंगे। ये सारी बातें इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ, एमडी एंड सीईओ हैं, एएस राजीव कुमार, या आप कह सकते हैं एएस राजीव जी की तरफ से ये बातें क्लियर हुई हैं। तो देखना होगा जुलाई से कितना पहले ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। फेडरल बैंक आपको पता है अच्छा बूस्ट पकड़ रहा है। काफ़ी टाइम से हमने देखा भी है कि फेडरल बैंक के ऑपरेशंस भी अच्छे खासे बढ़ते जा रहे हैं और इनका पोर्टफोलियो का साइज़ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता हुआ देखने को मिल रहा है। सो फेडरल बैंक पार्टनर्स विद ओरेकल एंड इन्फोसिस फॉर क्लाउड बेस्ड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम। सो फेडरल बैंक आपको पता है कि अपना जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको बहुत ज़्यादा सिक्योर करने की कोशिशें कर रहा है, जिसके दिशा में उन्होंने ओरेकल एंड इन्फोसिस के साथ स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन की है टू ऑफर एन एनहांस कस्टमर एक्सपीरियंस थ्रू ओरेकल CX, दैट इज कस्टमर एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म। द पार्टनरशिप विल बी क्रिएटिंग ए कॉम्प्रीहेंसिव इंटीग्रेटेड CRM। तो आप देखते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में हेल्प करेगी, जिसके थ्रू ये बेसिकली मार्केटिंग, सेल्स, कस्टमर सर्विस एंड सोशल लिसनिंग में हेल्प करेंगी। तो आपको पता है दोस्तों, जितने भी प्राइवेट बैंक होते हैं यहाँ पे सेल्स बहुत मैटर करती है, ठीक है। अभी पब्लिक सेक्टर बैंक में इतना ज़्यादा नहीं है, इतना प्राइवेट सेक्टर में सेल्स का फोकस रहता है, क्योंकि सब कुछ तो इनका सेल्स के ऊपर ही डिपेंड करता है, चाहे वो थर्ड पार्टी सेल हो या फिर जितने भी इनको अपने प्रोडक्ट वगैरह सेल करने हो, सेविंग अकाउंट सेल करने हो। तो यहाँ पे इसलिए ये और भी जो अपना सिस्टम है उसको इन्हांस कर रहा है, उसको बूस्टअप करने के लिए डिफरेंट यहाँ पे पार्टनरशिप होती है देखने को मिल रही है। कोटक महिंद्रा बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक ऑफर द लोएस्ट इंटरेस्ट रेट ऑन होम लोन।
तो देखते हैं कि पर्टिकुलरली हर बैंक के क्या होम लोन की रेट है। तो दोस्तों यहाँ पे होम लोन की रेट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 6.65% लिख दिया तो डायरेक्टली यही रहेगा। इसके बाद यहाँ पे सिविल स्कोर भी आपका मैटर करता है, सिविल बेसिस भी होते हैं। इसके अलावा कुछ यहाँ पे स्ट्रेटेजिक प्रीमियम भी होता है, एसपी बोला जाता है इसको। तो काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिपेंड करता है। अभी की बात करूँ तो आप देख सकते हैं पंजाब एंड सिंध और कोटक महिंद्रा बैंक सेम 6.65% दे रहे हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, तो इसलिए मैं कहूँगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई मुझे दोनों ही बैंक अट्रैक्टिव लगते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं बजाज फिनसर्व, पीएनबी, इन सब के रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो आप चाहें तो एक बार इनका स्नैपशॉट भी लेके रख सकते हैं। आईसीआईसीआई के नेट बैंकिंग कस्टमर्स पर स्कैमर्स की नज़र, जब पुलिस ने जारी किया ये अलर्ट। तो आपको पता है कि आईसीआईसीआई बैंक के अभी हमने कुछ न्यूज़ पढ़ी थी कि उनके नेट बैंकिंग पर स्कैमर्स की बहुत ज़्यादा नज़र आए। इसलिए कहूँगा कि अगर आप आईसीआईसीआई बैंक के अगर आप खाता धारक हो या फिर आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव ऐसा आईसीआईसीआई बैंक के खाता धारक है तो उनसे कहिए कि अपने पासवर्ड्स हैं उनको किसी के साथ शेयर मत कीजिए। अगर कोई कॉल वगैरह फ्रॉडलेंट एक्टिविटी करता है तो अवॉइड कीजिए और जितना हो सके ओटीपी माध्यम का ही यूज़ कीजिए। साइबर क्राइम की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसको लेकर समय समय पर आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से भी चेतावनी दी जा रही है। अब एक नए साइबर फ्रॉड की खबर आई है। इस साइबर फ्रॉड में स्कैमर्स आईसीआईसीआई बैंक के कस्टमर्स को निशाना बना रहे हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक के कस्टमर्स के लिए ये थोड़ा सा परेशानी का टाइम भी हो सकता है। फ्रेश एफआईआर अगेंस्ट गौतम थापर ऑफ अवांता ग्रुप एंड अदर फॉर डिफ्रॉडिंग येस बैंक। तो ये पुराना ही है, येस बैंक का फ्रॉड से रिलेटेड न्यूज़ है। आपको पता है कि येस बैंक में कितना भयंकर फ्रॉड हुआ था, इतना भयंकर फ्रॉड था कि ये स्टॉक हमने देखा था, इसका स्टॉक ₹5 के आसपास भी आया था। तो ये पुरानी न्यूज़ है। अभी आप देख सकते हैं क्या है इसमें। सीबीआई ने रजिस्टर किया फ्रेश केस अगेंस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम थापा हु इज़ अ प्रमोटर ऑफ अवंता ग्रुप। प्रमोटर मतलब जिसकी ज़्यादा शेयर होल्डिंग रहती है। तो बेसिकली इनकी अवंता ग्रुप में ज़्यादा शेयर होल्डिंग है। सो अवंता ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड अदर्स इंक्लूडिंग देयर डायरेक्टर, प्रमोटर्स एंड अननोन persons of private companies official for causing an alleged loss of ₹466 करोड़ टू येस बैंक। तो इन्होंने 466 करोड़ का येस बैंक को लॉस दिया। आप देख सकते हैं इन्होंने जो लोन लिया था दैट वाज अराउंड 515 करोड़ फ्रॉम येस बैंक इन 2017 और ये अकाउंट एनपीए घोषित हो गया था 30 अक्टूबर 2019 में। इसके बाद हमने देखा था कि किस तरह से मार्च 2020 में ये सारा मैटर अभी एसबीआई ने अपने अंडर ले लिया। अभी आपको पता है जितनी भी इसकी मैनेजमेंट है येस बैंक की वो एसबीआई भी डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली देख रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन फ्राइडे एक्सटेंडेड द रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट सिस्टम फॉर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी टू एनहांस द क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ देयर इंटरनल ऑडिट सिस्टम। तो बेसिकली रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट को आरबीआईए भी बोला जाता है। ठीक है, आरबीआईए का मतलब कहीं भी रिजर्व बैंक से नहीं है, दैट इज़ रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट। तो यहाँ पे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी अपना अब रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट करवाएंगे क्योंकि यहाँ पे जितने भी जो रिस्क हैं वो सारे यहाँ पे डिटरमाइन किए जाएंगे। क्वालिटी ऑफ एसेट्स को, किस तरह के एसेट्स यहाँ पे डिग्रेड हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें ये आरबीआईए का जो ऑडिट रहेगा वो डिटरमाइन करेगा। बीएसई एनएसई टू सस्पेंड ट्रेडिंग इन डीएचएफएल शेयर्स फ्रॉम मंडे। तो आपको पता है दोस्तों यहाँ पे ये सारा मैटर किस तरह से पिरामल ग्रुप ने इसको ओवरटेक कर लिया है। अभी बहुत से लेंडर ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की थी, बट इसके बावजूद अभी बीएसई एनएसई पर जो भी डीएचएफएल के शेयर है वो कल से डीलिस्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। मतलब कि अगर किसी ने डीएचएफएल का शेयर लिया होगा तो उसकी वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाएगी। इसलिए कहता हूँ कभी भी आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो हमेशा ब्लू चिप कंपनियों में कीजिए। ऐसी कंपनी आपको बहुत अट्रैक्टिव दिखेंगी, जैसे कि अभी मैं बात करूँ डीएचएफएल की या फिर आपको फ्यूचर रिटेल की। तो ये कंपनियों से आपको दूर रहना, आपको हमेशा बड़ी कंपनी के ऊपर ही फोकस करना चाहिए और जिसके फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग हो। लॉस मेकिंग कंपनियों को तो जितना हो सके अवॉइड कीजिए। बैंक ऑफ बड़ौदा बेस्ट प्लेस्ड आफ्टर एसबीआई अपग्रेड बीओबी टू ओवरवेट विथ टारगेट प्राइस ऑफ ₹110 मॉर्गन स्टैनले। तो मॉर्गन स्टैनले की यहाँ पे आप देख सकते हैं की रेटिंग के अकॉर्डिंग उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा को बेस्ट प्लेस किया एसबीआई के बाद और उसकी जो रेटिंग है वो भी अपग्रेड की है टू ओवरवेट। ठीक है, और इनका जो शेयर का प्राइस है वो ₹110 के अराउंड टारगेट किया, जो अभी रिसेंटली बात करूँ तो ₹85 के आसपास चल रहा है। तो हम कहेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा की जो बैलेंस शीट है ये इंप्रूव हुई है मटेरियली ओवर द पास्ट फ्यू क्वार्टर्स एंड द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज वन ऑफ द बेस्ट एमंग स्टेट ओन्ड बैंक्स। तो इनका मार्जिन ऑफ सेफ्टी दैट इज एमओएसवी जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है उनमें बेस्ट देखने को मिल रहा है, इसलिए इसको बेटर प्लेस किया गया है एसबीआई के बाद भी। फिर भी अगर आप इसमें कोई बैंक ऑफ बड़ौदा या किसी और बैंक में अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं तो ज़रूर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लीजिए। मैं जितनी भी न्यूज़ रहती हैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये भी टारगेट है, ये मॉर्गन स्टैनले के, मेरे खुद के टारगेट नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बहुत जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अपना कीमती समय मुझे देने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।